हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। और जैसा कि इस सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करते हैं वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिगार्डिंग 3D। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो की रिगार्डिंग डिस्कस किया था। सारे जो है वो अप्रोचेज हम लोगों ने देखा था और कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज उसी के अंतर्गत हम लोग अन्य और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन तथा एक रिवीजन के तौर पे जो है आज की क्लासेस को देखेंगे। और ये आज का क्लासेस आपका 4th क्लासेस है। उसके बाद जो है वो प्लेन है एंड देन स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में जो था एक क्वेश्चन दिया था जो कि आपके लिए हमने छोड़ा था, तो मे बी आप लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर जरूर किया होगा। एक बार आप कमेंट सेक्शंस में आंसर कर दीजिए, बाकी हम उसका सॉल्यूशंस करते हुए अदर और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने जो पिछला क्वेश्चन दिया था वह कुछ ये था, फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ अ लाइन दैट मेक इक्वल एंगल विथ द एक्सिस। ठीक है, आपको डायरेक्शंस कोसाइंस यहाँ पर बताना था जो इक्वल एंगल जो है वो बनाता है एक्सिस के साथ, तो उस केसेस में हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा है कि हम लोगों ने डायरेक्शंस कोसाइंस की रिगार्डिंग पढ़ा था एल स्क्वायर। हमने जो एक फार्मूला पढ़ा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस विल बी 1। एल कॉस अल्फा को डिनोट करता है। अब अल्फा क्या है वो आप बेसिक चीज़ें जानते हैं। कॉस बीटा एम को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है वो कॉस गामा को। तो इस केसेस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर बीटा कर दीजिएगा, बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस विल बी 1। बट गिवन कि जो हमारा एक्स वाई और जेड के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो लाइन वो इक्वल है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है तो सारे में अल्फा बनाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, अब बीटा की जगह हम अल्फा ही कर सकते हैं और प्लस गामा की जगह भी हम अल्फा कर सकते हैं, दिस विल बी 1। तो नाउ सम विल बी 3 टाइम्स यानी 3 कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी 1। तो नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 एंड कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। So this will be the cos alpha and cos alpha will be L, ठीक है, और m भी जो है हमारा अल्फा ही बना रहा है, तो यानी कि जो हमारा डायरेक्शंस को साइन होगा वो 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि यहाँ पर L बराबर m बराबर n है। क्योंकि जब हमने अल्फा बीटा और गामा को इक्वल किया तो ऑब्वियस है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों इक्वल होंगे। तो इस केसेस में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है यहाँ पर या फिर कोई डाउट्स हैं? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अभी देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो डिफरेंट फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसे आप नोट करना चाहें या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लें। तो अब देखिए यहाँ पर बेटर रहेगा कि नोट ही कर लें, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं और इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेशक पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके लॉट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कि अगर हम जहाँ तक बात करें झारखंड टीजीटी का, तो उसमें आपका 75 एंड 75 रहेगा, यानी 75 मैथ्स के रहेंगे और 75 फिजिक्स के रहेंगे। आपके 3 घंटे का जो है वो समय दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं 150 क्वेश्चन 3 घंटे में बनाना। तो कुछ इसी प्रकार का अप्रोच देगा तभी तो आप बना सकते हैं। अगर लेंदी या फिर लंबा क्वेश्चन देता है तो टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। तो एग्जामिनर का भी ये व्यू रहता है कि हम वैसे क्वेश्चन से स्टूडेंट को आके जो थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी वे में है या फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है,
तो देखिए अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन का आप खुद आंसर करके हमें बताइए। क्वेश्चन क्या है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर एम एम एम, तो देन m ग्रेटर देन 0 होगा, m √3 होगा, m 1/√3 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देन इस केसेस में आप अपना आंसर कमेंट सेक्शंस में कीजिए। चलिए जल्दी सा बताइए तो। हाँ, थोड़ा सा हम 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं। सॉल्व कीजिए। देखिए अब यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जो हमने बताया कि पिछला क्वेश्चंस में, कि जो एंगल बना रहा था एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा, वो सारे इक्वल थे। तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शंस को साइन दिया गया है, यानी कि L, M और N, ये सारे इक्वल हैं। सारे किसके इक्वल है? M के इक्वल है ना। तो ओबियस है कि हम जानते हैं फॉर्मूला L² + M² + N², दिस विल बी 1। तो नाउ L जो है वो M को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो M² यहाँ पर हो जाएगा प्लस M², एंड N भी जो है वो M को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल बी 1। तो नाउ दिस इज द 3 टाइम्स ऑफ M²। नाउ M² इक्वल्स टू 1/3। नाउ M बराबर ±1/√3। तो नाउ अकॉर्डिंग टू एप्सॉन्स C विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर m का वैल्यू 1 जो है वो 1/√3 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, जहाँ एक जगह जो है हमारे एंगल्स को इक्वल कर दिया गया है, वहीं दूसरे जगह डायरेक्शंस को साइंस को ही इक्वल कर दिए गए हैं। दोनों सेम है, बस आपके क्वेश्चंस के पूछने का जो है वो तरीका अलग है। चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। मे भी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए मैथ्स में कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने थ्योरी क्लासेस देखा, तो अब उसके बाद जो है वो आपको लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना अति आवश्यक होता है, और इसका प्रैक्टिस जितना आप अधिक करते हैं इस सब्जेक्ट्स में आप उतना पकड़ मजबूत करते हैं। अब देखिए एग्जाम में जब बैठते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने हम सारे क्वेश्चन बता रहे हैं वही सेम टू सेम आ जाए। हाँ, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि जो बेसिक चीज़ें और जो अप्रोच बता रहे हैं बस उसी का यूज आपको करना होगा। आंकड़ा भले अलग हो, ठीक है, डाटा ही ना अलग कर सकता है, बाकी तो कॉन्सेप्ट, फार्मूला, थ्योरीज सारे सेम रहते हैं मैथ्स में। यही तो मैथ्स की खासियत है, जिसमें आप अगर इसे समझते हैं तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। इफ O बी द ऑरिजिन एंड P एंड Q be 2 point such that OP perpendicular to OQ, then B will be what? तो देखिए यहाँ पर हमारा P और Q, P का जो कोऑर्डिनेट दिया गया 2, 3, 4 दिया गया, और Q का 1, B और 1 दिया गया। तो हमने देखिए पिछले क्लासेस में आपको डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो के रिगार्डिंग बताया था, और वहाँ पर जो 2 लाइन्स हैं स्पेस में, जो 2 लाइन्स हैं वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, है ना। कोई एंगल बना सकता है थीटा, परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर पैरेलल हो सकता है। तो थीटा के केसेस में हमने कॉस थीटा को निकालने के लिए बताया था, जिसमें कि अगर 2 लाइन है तो उसके जो डायरेक्शंस को साइन है L1 L2, इस केसेस में अगर हम थीटा निकालते हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और अपॉन रूट अंडर, ठीक है, L² M² प्लस N², L1² M1² प्लस N1² होता है, और रूट अंडर L2² प्लस M2, ये इस तरह से होता है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर के केसेस में एक कंडीशंस होता है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये इक्वल्स टू 0 होता है, और वहीं परपेंडिकुलर के केस में L1 बराबर M2 और L1 बाई L2 M1 बाई M2
और N1/N2 इस अप्रोच को करते हैं। तो हम लोगों को इस अप्रोच में जाना है। ये हम लोगों को क्या करना है कि इस अप्रोच में जाना है जहाँ पर दिया गया है L1 L2 M1 M2। तब देखिए 2 पॉइंट दिया गया है, हम डायरेक्शंस कोसाइन के थ्रू जाते हैं और फिर डायरेक्शंस कोसाइन निकालने के बाद हम L1 L2 M2 करते हैं। लेकिन वो चीज़ों को हम यहाँ पर ना करके जो चूँकि पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि हम डायरेक्शंस कोसाइन के थ्रू भी डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं, तो उस केसेस में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चूँकि हमें B नहीं मालूम है तो हम L1 यानी कि यहाँ पर L1 जो है वो अगर हम 2 मानते हैं तो 2 गुणा 1 हो जाएगा प्लस 3 गुणा बी हो जाएगा, ठीक है, 3 गुणा बी और प्लस क्या हो जाएगा 4 गुणा 1 एंड दिस विल बी 0। यहाँ से हम लोगों ने लिखा है इसको, बात समझ में आई? ठीक है, हम क्या करते हैं कि पहले डायरेक्शंस को साइन निकालते, तो हम उतना अप्रोच ना करने के करके हम शॉर्ट में, क्योंकि इस तरह की हमने अप्रोच पहले ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, तो इस चीज़ को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ना यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो ये 2 + 3b + 4 = 0 एंड नाउ 3b + 6 = 0। तो हेयर b बराबर यानी 3b बराबर -6 हो गया एंड b = -2। तो नाउ आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी सी ना अप्रोच, ठीक है, आंसर विल बी सी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी, इसमें कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो सिंपल प्रोसेस था उसी को हम लोगों ने यहाँ पर यूज करके इसे सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन एक प्रोजेक्शन से था, आपको याद आ रहा होगा। अब प्रोजेक्शन से है तो उस केसेस में क्या अप्रोच लगाएंगे, क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लास में इस रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये प्रोजेक्शंस के रिगार्डिंग।
होगा आप लोगों का? तो चलिए आवाज़ क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सिंपल सा हम लोगों ने क्या कर दिया कि पी क्यू इंटू एल बराबर 6, क्यू एम बराबर पी क्यू इंटू एम बराबर 2 और पी क्यू इंटू एन बराबर। अब नाउ इन तीनों का हम स्क्वायर करके और ऐड कर देते हैं इन सभी को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर पी क्यू का स्क्वायर ये बाहर हो जाएगा तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बचेगा। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, दिस विल बी 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा सेम। अब नाउ यहाँ से आपका पी क्यू स्क्वायर और इसका वैल्यू आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी पहले ही फार्मूला में बता रखा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिस विल बी 1। तो ये तो 1 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो गया 6 36 और 2 2 4 40 और 9 49। तो नाउ पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू इक्वल टू हो गया आपका 7। अब नाउ 7 हो गया तो ये आपका लेंथ हो गया उस लाइन का। अगर हमें डायरेक्शंस कोसाइन निकालना हो तो डायरेक्शंस कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, एल अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि x2 माइनस x1 अपॉन फुल लेंथ है ना, x1 अपॉन x2 इंटू उस लाइन का जो लेंथ है पी क्यू। तो यहाँ से x2 माइनस x1 दिया गया है ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये वाला तो 6 आपका दिया गया है। तो 6 बटा क्या हो जाएगा 7। फिर m का अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। तो यहाँ से 6 सॉरी ये 2 अपॉन 7 हो जाएगा और n जो हो जाएगा वो z2 माइनस z1 अपॉन पी एंड दिस विल बी 3 अपॉन। तो यह सेट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो करेक्ट विल बी सी नंबर जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसमें आप लोग फाइंड आउट ये नोट कीजिए। यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है हम प्रोजेक्शंस की रिगार्डिंग अगर बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे x2 माइनस x1 दिया हुआ है ना, हमें पी क्यू के यहाँ पर ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप प्रोजेक्शंस को थोड़ा सा ये इस वे में समझिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पी क्यू ना करें क्योंकि हमारा x2 माइनस x1 दिया गया है, तो डायरेक्ट हम इस अप्रोच को पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू को हटा देते हैं 1 मिनट, तो डायरेक्ट पी क्यू बराबर रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रोजेक्शंस ये चूँकि आपका लेंथ पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इस अप्रोच को हम नहीं सेट करेंगे 1 मिनट। हाँ, ये जो दिया गया है वो तो चलिए ठीक दिया गया है। अब हम यहाँ पर इसका अप्रोच करके बनाएं, तो ये वाला को हम छोड़ देते हैं। चलिए इस रिगार्डिंग हम थोड़ा सा जो है वो ये ठीक है, ये प्रोजेक्शंस की रिगार्डिंग तो आपका था। जैसे कि ये क्वेश्चंस हमने पीछे देखा था 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको और करेक्शंस करते हैं ताकि आपको आगे चल के कुछ दिक्कत ना हो। के कॉन्सेप्ट पर आते हैं बने। हाँ, यहाँ पर आइए देखिए, इस अप्रोच के थ्रू भी आप बना सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका 2 3 6 था आपका प्रोजेक्शन ऑफ द एक्सिस, तो द लेंथ ऑफ द लाइन आ गया। दूसरा अप्रोच हम लोगों ने जो बताया अभी, ठीक है,
यानी कि आप पी क्यू अगर निकालना चाहते हैं तो x1 माइनस x2, ठीक है, कुछ इस तरह के जो है वो प्रोजेक्शंस करना होगा। जो हमने अभी बताया वो ऑलरेडी ऑब्वियस जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से निकाल सकते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अगर किसी का कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एक जो कि काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला हो सकता है, हम थ्योरी की तरह यहाँ पर ट्रीट करेंगे। अगर मान लीजिए कि 3 लाइन्स हैं हमारे पास और ये तीनों जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उस केसेस में रिलेशंस क्या होगा? ठीक है, उस केसेस में जो है वो हमारा रिलेशन क्या होगा, हम उस रिलेशंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो लिखिएगा इफ L1 M1 N1 कोमा L2 M2 N2 कोमा L3 M3 N3 with the directions cosine of with the direction cosines of three mutually perpendicular line of three mutually perpendicular line, then देखिए ये 3 अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कुछ इस फॉर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, हम थोड़ी सी हिंट्स दे देंगे। तो अगर यहाँ पर दिया गया है L1 अपॉन M2, सेकेंड क्लास में इस चीज़ का जिक्र किया हुए थे, यहाँ पर भी पुनः जो है वो इसको हम लिखते हैं M3 माइनस M3 N2 बराबर M1 बटा N2 L3 माइनस N3 L2, दिस विल बी N1 बटा L2 M3 माइनस L3 M2 बराबर व्हाट। इस पोजीशन पर क्या आएगा? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए है 0, बी है +-1, सी है इन्फिनिटी या फिर डी है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा। चलिए बताइए। तो ये 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअल करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे के सापेक्ष ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर, अगर एक का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N2 है तो और दूसरे का, तो अगर हम दो का देखें तो दो का अगर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, L1 L2
m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर 0। उसी तरह से L1 L3 प्लस m1 m3 प्लस n1 n3 0। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, तो एक दूसरे का तीसरे के साथ और फिर पहले का तीसरे के साथ। तो दूसरे का तीसरे के साथ में क्या हो जाएगा, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, दिस विल बी 0। तो ये 3 इक्वेशंस हमारा आ गया। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस अपने इस तरह के अलजेब्रा में प्रश्न पढ़े होंगे। हमने पहले ही बता रखा है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3D की बात करते हैं, तो चूँकि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है, ठीक है, एनालिटिकल जियोमेट्री, इसमें अलजेब्रा के अप्रोच के थ्रू जो है हम लोग जियोमेट्री को समझते हैं, जानते हैं और बनाते हैं। तो अब यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू जो है हम यहाँ पर L1 L2 और L1 M1 और N1 का अगर मान निकालना चाहें तो हमारा कुछ ऐसे ही आएगा, यही ना। तो यहाँ से ये थोड़ा सा हमें ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब उठेगा नहीं, चलिए नहीं, यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो अगर हम L1 का वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम L1 का मान निकालना चाहें तो L1 होगा, ठीक है, ये आपका L1 हो गया। तो अब यहाँ पर, ठीक है, M3 और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो चूँकि क्रॉस होता है तो यहाँ पर M2 और M3 में जाएगा, है ना। हम दूसरा रेड कलर नेट, ये वाइट नेट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर N2 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका M2 N3 माइनस M3 N2 हो गया। अब सेम काम वही कीजिए, यहाँ पर अगर आपको M1 निकालना है तो इसका और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, N2 L3 माइनस N3 L2, और फिर यहाँ पर N1 निकालना है तो N1 के लिए हो जाएगा आपका L2 M3 माइनस L3 M2 हो गया। तो ये L1 M1 और N1 आ गया। अब नाउ अगर हम इसका इक्वल टू करते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, अपोन में क्या होगा, तो अपोन में जो है इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो एंड लॉ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के थ्रू, है ना, लॉ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू जो नीचे का पार्ट्स है वो सारे का स्क्वायर करके रूट कर देंगे, यानी कि M2 N3 माइनस M3 N2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसका और इसका भी आपको करना है। अब जब सबको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, तो ऊपर में चूंकि ये इसका मान 1 होता है तो रूट 1 हो गया, और नीचे का जो वैल्यू आ जाएगा वो भी 1 आएगा, क्योंकि ये जो है वो cos 90 को रिप्रेजेंट करेगा। cos 90 जो है आपका cos 90 करें, सॉरी, यानी ऊपर में रूट 1 हो गया और नीचे में भी जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से जो है आपका प्लस माइनस क्या हो गया, 1 आ गया। तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका प्लस माइनस 1, यानी कि बी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा।
एक बार आप लोग इसको अच्छे से समझिए पहले। जो आपका पहला और दूसरा है, ठीक है, तो पहला और दूसरा का जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस किया, ठीक है, आप दो में से इनमें दो में से किसी को भी आप ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने लॉ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को लगाया, तो वहाँ पर रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर आया। नाउ डिवाइडेड बाई जो है वो सारे का कर देंगे, नीचे का स्क्वायर करके रूट कर देंगे, तो ऊपर में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर ये सारे जो हैं वो आपका रूट 1 आ गया। और नीचे में हमने ऑलरेडी पहले ही बता रखा था, ठीक है, इनिशियल क्लास में हमने एक साइन के फॉर्मेट में बताया था। साइन के फॉर्मेट में यानी साइन थीटा बराबर जो बताया था वो रूट अंडर M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस N1 L2 माइनस N1 N2 L1 स्क्वायर। आप पेज पलट कर देखिए, पीछे के जो क्लासेस हुए हैं उनमें साइन थीटा का मान हमने लिखवाया था। तो वहाँ से जो है आपका नीचे का जो पोर्शन से यहाँ पर बचा, तो ये जो है वो यहाँ पर साइन 90 को रिप्रेजेंट किया। तो साइन 90 बराबर 1 होता है ना, साइन 90 दिस विल बी 1, तो रूट प्लस माइनस 1 अपॉन 1 ये क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आपका जो है आंसर बी हो गया। क्लियर है या फिर कोई डाउट है? अगर यहाँ पर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। तो यानी कि अगर तीन डायरेक्शंस को साइन एक दूसरे की जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उस केसेस में L1 अपॉन दिस, M1 अपॉन दिस एंड N1 अपॉन दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस माइनस 1 आए हैं, वो तो पता नहीं चल रहा है। साइन 90 डिग्री साइन 90, हाँ, जैसे कि पहला नहीं दूसरा क्लास में हमने बताया था कि कॉस थीटा तो हमने डायरेक्ट जो है वो L1 L2 प्लस M1 M2 करके बताया था। वहीं अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू अगर हम देखें, ठीक है, अगर साइन थीटा का, तो वो आपका ये वाला फॉर्मेट में आ जाता है रूट अंडर में। तो ये वाला पूरा जो है यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 आपका 1 है, साइन 90 1 होता है, और तो रूट प्लस माइनस यानी प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 1 ये क्या हो गया, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। इस फॉर्मेट को हमने पहले लिखवाया। हाँ और उसके ऊपर वाला एक स्टेप पहले सर जो अभी मतलब डैश करके छोड़ दिया, अच्छा, वहाँ पर पूरा ऊपर अच्छा वाला लिखो। ठीक है, यहाँ पर हम नोट कराते हैं। तो इसमें ये N2 थोड़ा सा स्पेस कम था, इसलिए हमने सोचा कि लिख लीजिएगा N2 L3, हाँ माइनस, अच्छा ठीक ठीक, आप देख लीजिए N3 L2, फिर यहाँ पर जो होगा ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में जो हो जाएगा वो L2 M3 माइनस L3 M2, बस हो गया। यही चीज़ जो है वो साइन 90 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि चूँकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर इतना है, ये वाला पूरा है। तो ये चूँकि परपेंडिकुलर नहीं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 हो जाएगा। तो इतना बराबर साइन 90 हो गया यहाँ पे, और साइन 91 होता है। कभी कभी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है, तो आपको वहाँ पर तो इतना सॉल्व नहीं करना है, तो आपको ये ध्यान में रहेगा। जब प्रैक्टिस में रहिएगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट आप प्लस माइनस 1 करके आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए क्वेश्चंस जो है वो आसान क्वेश्चंस ही देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिखिए, इफ पी क्यू आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर आर 2, 3, 5, -1, 3, 2 and 3, 5, -2. Find the directions cosine of the sides of the triangle. Find the direction cosine of the side of the triangle अब देखिए यहाँ पर हमें, अब इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो उस से जो लाइन बनेगा उसका हम डायरेक्शंस को साइन ऑब्वियस निकाल सकते हैं, ये ना। तो अब यहाँ पर वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ये ना, अगर हमारे पास ऑप्शंस लिखे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो डायरेक्शंस को साइन हमें पी क्यू एंड क्यू आर एंड पी आर का निकालना होगा। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 सेट। तो चलिए डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए, ऑप्शंस आपके एग्जामिनेशंस में रहेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल्स को देख लेंगे कि अगर P है, Q है और ये R है, तो P का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है, P का कोऑर्डिनेट्स हमारा दिया गया है 2, 3, 5। Q का जो दिया गया है वो -1, 3, 2 और R का दिया गया है 3, 5, -2। ये हो गया। अब नाउ हमें PQ का डायरेक्शंस कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शंस रेशियो पहले हम निकाल लेंगे। डायरेक्शंस रेशियो निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि डिवाइड करके, यानी रूट अंडर x2 - x1, यानी जो डायरेक्शंस रेशियो आएगा उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर PQ की बात करते हैं, अगर हम PQ का डायरेक्शंस कोसाइन अगर निकालना चाहें तो हमें सबसे पहले PQ का जो है वो डायरेक्शंस रेशियो निकालना है। और डायरेक्शंस रेशियो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शंस रेशियो जो है वो 2 माइनस, अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3 हो गया, इसका 3 हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 3, 3 - 3 0 हो जाएगा, और 5 - 2 3 हो जाएगा, हो गया। अब डायरेक्शंस रेशियो में मालूम है, तो डायरेक्शंस कोसाइन निकालने के लिए, और डायरेक्शंस कोसाइन्स ऑफ PQ बराबर क्या कर देंगे, 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस कोमा 0 रूट अंडर, सेम हो जाएगा 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और नाउ 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नाउ यहाँ से क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो गया, यानी कि 1 9 अगर 3 बार कर देते हैं तो 3 √2 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1/√2 आ गया। ये तो आपका 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि 0/समथिंग 0 होता है। और यहाँ से 3 यहाँ से 3 अब यह भी सेम है, तो 3√2 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 और अंदर में 2 है तो गुना कर देंगे तो 18 हमारा ऑलरेडी आ जाएगा।
तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका जो आ गया वो 1/√2, तो ये पी क्यू का आ गया। ठीक है, पी क्यू का हम लोगों ने डायरेक्शंस कोसाइन देख लिया, 1/√2 कोमा 0 कोमा 1/√2। अब उसी तरह से आपका क्यू आर को सेम वे में निकालना है। क्यू आर को, तो क्यू आर का डायरेक्शन जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप घटा दीजिए पहले। उसी तरह से आपका पी आर का निकालना है। इस तरह से आप सिक्वेंसली जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। मे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बताइए यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट्स या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। तो इस तरह से आपका डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शन जो रेशियो है, ठीक, वो कंप्लीट होता है। बाकी अब स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन जाएंगे तो वहाँ पर भी हम डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शंस कोसाइन की रिगार्डिंग जो है अप्रोचेज देखेंगे। प्लेन हो गया, ठीक है, तो बाकी बना लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शंस कोसाइन जो है आपको निकालना है किसका किसका, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ क्यू आर निकाल लेना है और डायरेक्शंस कोसाइन पी आर निकाल लेना है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्लास में इसका आंसर पर हम डिस्कस कर देंगे, थोड़ा सा आप लोग वर्क कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास से जो है आपका जो अगला टॉपिक है वो है प्लेन। प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रेट लाइन, ये नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो आज तक अगर किसी का कोई डाउट्स या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। बाकी आप खुद से भी जो है वो अन्य और जो सोर्सेस हैं आप उससे रिगार्डिंग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो प्रॉब्लम होगा वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग प्लेन से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप लोग रिवीजन करके प्लेन को आइएगा। ठीक है, इसके लिए आप अगर बुक प्रेफरेंस करना चाहें तो आपके ग्रेजुएट लेवल का सेमेस्टर 1-2 के रिगार्डिंग आप लोगों ने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक्स परचेज किए होंगे, अगर वो होगा तो बेस्ट है, अदरवाइज मार्केट में वो मिल जाएगा, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। आज के लिए इतना ही।